चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सर 14D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, जिसको आप लेट करके आई मान लीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कोस, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें कि आप 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कितना हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू में dx, क्योंकि फॉर्मेट आप जानते हो किसका, साइन 2x का। 2 थीटा लिख देता हूँ, क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मेट है। अब आपको करना क्या है, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और ये सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इस 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे रहने दो तो यहाँ पे भी रहने दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार लिख देता हूँ e की पावर 2x इंटू में साइन 2x इंटू में dx, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया, तो 2i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन 2x तो सेम, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2x का डिफरेंशिएट 2, ये हो जाएगा इसका। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का डिफरेंशिएट कोस 2x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, देखो कोस 2x, ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएट, 2x का अगेन डिफरेंशिएट 2 इंटू इंटीग्रेशन किसका, e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x और 2x का 2 इंटू में dx प्लस में c, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2i इक्वल टू साइन 2x इंटू e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस e की पावर 2x इंटू में साइन 2x इंटू में dx और प्लस में c। अगेन इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर 2x और ये साइन 2x, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। फिर माइनस, इसको मैं सोल्व करूँ तो फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी साइन 2x तो सेम, सॉरी ये कोस है ना भाई, ये कोस, तो कोस x तो सेम, कोस 2x तो सेम, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो माइनस का कोस 2x और 2x का 2, ये तो हो गया कोस का डिफरेंशिएट साइन 2x में, दोबारा लिख देता हूं, कोस का डिफरेंशिएट माइनस साइन 2x इंटू 2, यानी कोस 2x का डिफरेंशिएट। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन ये रहा, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में dx प्लस में c, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट, 2i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू में साइन 2x माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में कोस 2x और ये माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू में साइन 2x इंटू में dx प्लस में कितना c, इस पूरे को मैं आई पुट कर सकता हूँ। अब तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर 2x को तो कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से वैल्यू रिमेनिंग रहेगी साइन 2x माइनस कोस 2x
और इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई नहीं है, 2i है, तो 2i पुट कर दो, तो ये 2i प्लस में कितना c, ये पूरा का पूरा वापस इधर आएगा, नेगेटिव है, इधर आते ही पॉजिटिव, तो 2i प्लस 2i कितना 4i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू में साइन 2x माइनस कोस 2x और प्लस में कितना c। 4i के साथ जो 4 है उसको आप इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो अपॉन में चला जाएगा डिवाइड में, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू 4 कितना 8 e की पावर 2x साइन 2x माइनस में कोस 2x और प्लस में c। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो 6 में आपको गिवन है, उसको आप i लेके i पुट कर दीजिए, i इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x इंटू में dx। इसको सोल्व करना आपको, देखो करते हैं। साइन स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो और डिफ्रेंशिएट भी अपन करें तो हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट तो ठीक है ना, हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस फॉर्म में आ रहा है, 6 का आंसर इस फॉर्म में आएगा। तो एक काम करते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। साइन स्क्वायर को आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 से भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 2x का तो अपन पढ़ गए हैं, e की पावर 2x इंटू ई की पावर x इंटू कोस 2x का अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, तो साइन स्क्वायर x तो सेम, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो पहले पावर में से एक कम, और साइन का कितना कोस x, e की पावर x का कितना e की पावर x, इंटीग्रेशन किया मैंने ये, ठीक है, e की पावर x का कितना e की पावर x इंटीग्रेशन, ठीक है ना भाई। इसका तो अपन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे ना, ये चलता जाएगा। एक काम करो, इसको आप ऐसे पुट करो भाई, या फिर इसी को मैं सोल्व करूं, चलो देखो एक बार, और dx प्लस में कितना c, यानी मैंने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, तो इस साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट पावर में से एक कम, साइन का कर दो कोस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आपको करना क्या है, पुट कर दीजिए कि लेट करके i1 पुट करो, i1 की वैल्यू ये पुट कर दो आप कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन मैं करूं या फिर इसको आप पुट मत करो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो i इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस ये i1 और प्लस में c, ये आप इक्वेशन मान लीजिए। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। अब लो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन 2x तो सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन 2x का डिफरेंशिएट, साइन 2x, साइन का कितना डिफरेंशिएट कर रहे हैं कोस 2x और 2x का 2, e की पावर x का e की पावर x इंटू में dx, प्लस में ये c1 ले लो
ये C1, ये C2 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूं तो I1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में कोस 2x इंटू में dx प्लस में C2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो I1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x तो सेम, इसको मैं सोल्व करूं तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये 2 भी है ना, ये 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस कोस 2x और 2x का 2 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू में dx प्लस में कितना C2, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो I1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x माइनस 2 इंटू, ये आप इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 2 को, तो ई की पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू में कोस 2x, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 और ये 2 कितना 4, ये 4 इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू में कोस 2x इंटू में dx और प्लस में ये C1, इस पूरे की वैल्यू कितनी है I1, इक्वेशन नंबर सेकंड से I1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू में कोस 2x माइनस 4 इंटू I1 प्लस में कितना C1, ये पूरी वैल्यू इधर लेके आओ, 4I1 को इधर आएगी तो प्लस का 5I1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू में कोस 2x और प्लस में कितना C1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो I1 इक्वल टू ये 5 नीचे तो 1/5 ई की पावर x इंटू में साइन 2x और इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई तो 2/5 ई की पावर x इंटू में कोस 2x और प्लस में कितना C1, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, I1 की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ठीक है। इसको मैं इधर डिस्कस करता हूं भाई, देखो इसमें वैल्यू में पुट करूं तो I1 इक्वल टू I इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू है क्या, देखो यहाँ पे पुट करना आपको, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस इंटू और ये वैल्यू है 1/5 इंटू ई की पावर एक्स इंटू में साइन 2x माइनस 2/5 ई की पावर x इंटू में कोस 2x और प्लस में कितना C2, ये C2 है भैया आपका, ठीक है, ये C2 और यहाँ पे प्लस का C1, इतना आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू ए की पावर x इंटू, इसको कोस में चेंज करो तो 1 माइनस फॉर्मेट है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में कितना 2 माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ माइनस को तो 1/5 e की पावर x इंटू में साइन 2x माइनस प्लस 2/5 e की पावर x इंटू में कोस 2x प्लस में माइनस में
C2 देखो ये 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा भाई, है ना, डिवाइड होगा C2 अपॉन में 5, ये भी होगा ना, डिवाइड कर रहे हैं ना अपन। चलिए तो ठीक है। और इसमें भी आप देखना, ये जो 4 आया था ना वो इसके साथ भी होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने उसको स्मॉल से लेके इसको कैपिटल सी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 4 आया था ना इसको आप कैपिटल सी पुट कर दो, पहले वाले को स्मॉल ले लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कहाँ थे अपन, यहाँ पे, तो -C2/5, ये 5 है और ये C2/5 और प्लस में C1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = देखो ये 2, तो 1/2 इंटू ई की पावर x माइनस 1/2 इंटू ई की पावर x इंटू में cos 2x माइनस 1/5 ई की पावर 2 ई की पावर x इंटू में sin 2x प्लस में 2/5 ई की पावर x इंटू में cos 2x, और इस पूरी वैल्यू को मैंने कैपिटल C रख दिया है, ठीक है ना। C1 प्लस माइनस C2/5 को मैंने C पुट कर दिया। अब चेक कर लेता हूँ मैं किस फॉर्म में आंसर है। चलिए देखो करना क्या अब आपको, I = 1/2 इंटू ई की पावर x, तो सेम यहाँ से आप 1/10 को बाहर निकाल दीजिए, -1/10 को बाहर निकालना है, और ई की पावर x को भी बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से तो बचेगा आपका 5 इंटू cos 2x, और यहाँ पे आपका बचेगा 2 इंटू sin 2x, ठीक है, sin 2x, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2, तो 2 2 4 इंटू cos 2x, ठीक है ना, कॉमन तो निकाल ही सकते हो। तो I = 1/2 इंटू ई की पावर x माइनस 1/10 इंटू ई की पावर x, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू देखो, चेक कर लेता हूं मैं किस फॉर्म में, कोस पहले है क्या, कोस पहले है, मिस्टेक क्यों आ रही है, मिस्टेक आ रही है, यानी आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये तो आ जाएगा 5 cos 2x, ये 2 और ये 2 4I1। चलिए रुको एक बार, ये 1/2 इंटू ई की पावर x cos 2x माइनस, और ये प्लस का है ना, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सही कर रहे हैं अपन। चलिए देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन देख लेना भैया आप, यहाँ से इसमें से ये मैं माइनस करूँ तो cos 2x प्लस का 2 इंटू साइन 2x, ये आएगा ना, यहाँ से तो 5 बाहर आ जाएगा और 4 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का c। अब देख लो आंसर थोड़ा सा, है ना, 2 का फेर है थोड़ा सा, अरे करेक्ट है भाई, करेक्ट, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7th में आपको गिवन है, लेट करके उसी को आप I पुट कर दीजिए, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x³ इंटू साइन log x इंटू में dx, ठीक है। देखो
इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्यों किया है अभी देखो पता चल जाएगा आपको, कि मैं पुट करने वाला हूँ किसको, log x को, क्या t पुट करने वाला हूँ। तो log x का डिफ्रेंशिएट कितना, 1/x, x का dx, t का dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर t। तो x की वैल्यू तो ये पुट कर दो, तो 1/, में यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे मैं पुट करूँगा ना तो वैल्यू आएगी e की पावर t का होल स्क्वायर। और ये जो 1/x है वो किस में गया, dt में गया, और ये आ जाएगा आपका साइन t तो पुट किया इसको, और ये 1/x इंटू डी एक्स डी टी में गया, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस, ठीक है ना, e की पावर माइनस टू टी, ठीक है ना, पावर पावर दोनों का मल्टीप्लाई 2t, ऊपर जाते हैं माइनस, इंटू में साइन टी, इंटू में डी टी। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं अपन। I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन टी तो सेम, e की पावर माइनस 2t का मैं इंटीग्रेशन करूं तो e की पावर माइनस 2t और 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का डिफ्रेंशिएट कोस t, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा इंटू में dt। तो I इक्वल टू, ये आपका प्लस का C1 ले लो एक बार, I इक्वल टू साइन टी, इसको आप ऐसे लिखो माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2t इंटू में साइन टी, माइनस और ये माइनस तो प्लस 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, और e की पावर माइनस 2x इंटू में कोस 2t, ये 2t है भाई, कोस t इंटू में dt प्लस में C1 आ जाएगा। समझ गए होंगे इतना। अब मैं इसको सोल्व करूं तो I इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2t इंटू में साइन टी प्लस 1/2 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी, फर्स्ट फंक्शन तो सेम यानी कोस टी तो सेम, इंटू e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन अभी किया हुआ है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या वैल्यू आएगी, कोस का डिफरेंशिएट, तो कोस का डिफरेंशिएट साइन टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो e की पावर माइनस 2t अपॉन में माइनस 2 और इंटू में dt और प्लस में C1 आ जाएगा। ये भी समझ गए होंगे। तो I इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2t इंटू में साइन टी, और ये माइनस यानी ये माइनस ये प्लस, तो आपका माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2t इंटू में कोस टी, फिर ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1/2 के साथ में 1/4, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2t इंटू में साइन टी इंटू में dt और प्लस में C1। ये पूरा किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इस पूरे की वैल्यू आप I पुट कर दीजिए। तो I इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2t इंटू में साइन टी माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2t इंटू में कोस टी माइनस 1/4, ये I प्लस C1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। अब आगे देखो, माइनस 1/4 I इधर लेके आओ, तो I प्लस 1/4 I इक्वल टू माइनस 1/2 और माइनस 1/4 और e की पावर माइनस 2x कॉमन निकाल दो,
कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा माइनस तो बाहर, और ये यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे 1/2 से, तो 2 इंटू साइन टी बचेगा, और माइनस ये बचेगा अपना प्लस का कोस टी, ठीक है ना, प्लस का C1। ये समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5i/4 इक्वल टू -1/4 e⁻⁻2x इंटू 2t इंटू साइन टी प्लस में कोस टी और प्लस में c। अब देखो ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई और ये 5 इधर मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आएगी i इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 1/-1/5 e⁻⁻2t और इंटू में 2 इंटू साइन टी प्लस कोस टी, और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करवा दो तो 4/5 इंटू C1। देखो क्वेश्चन में ये नहीं कर रहे थे अपन, तो नहीं कर रहे थे ना, तो ध्यान रखना ये पूरा कांस्टेंट है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इस पूरे को C पुट कर सकता हूँ, तो एक बार मैं चेक करता हूँ किस फॉर्म में आंसर आपका। ठीक है, देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू -1/5 इंटू e⁻x को मैं, देखो मैंने इसको ये लिखा था, तो इसको वापस ये लिख सकता हूँ ना, तो 1 में e⁻t का स्क्वायर इंटू में कोस टी प्लस 2 इंटू साइन टी, और इसको आप कैपिटल C पुट कर दो, तो i इक्वल टू -1/5 और ये आ जाएगा इंटू 1 में x स्क्वायर, और इसको मैं सोल्व करूं तो कोस लॉग की वैल्यू कितनी है, सॉरी t की वैल्यू कितनी है, log x प्लस 2 इंटू साइन log x, ठीक है, और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 -1/5 इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना ही होगा, ज़्यादा वीडियो अपन बड़ा नहीं करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।